हर डेवलपिंग नेशन को एक प्रॉमिस किया जाता है, अ प्रॉमिस ऑफ डेवलपमेंट, और ये प्रॉमिस शुरू होता है एक लोन के साथ। 2024 तक दुनिया के डेवलपिंग देशों का टोटल एक्सटर्नल डेब्ट $9.1 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका था और सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट ही $490 बिलियन पर ईयर तक पहुंच गया। यानी कंट्रीज प्रोग्रेस से पहले इंटरेस्ट पे कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट 2024 में $663 बिलियन तक पहुंच गया और एक साल में हमने 3.3 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में पे किया। लोन शुरू होता है एक्साइटमेंट के साथ, न्यू हाईवेज, न्यू एयरपोर्ट्स, न्यू हेल्थ प्रोग्राम्स, और टर्म्स सुनने में बिल्कुल परफेक्ट, लो इंटरेस्ट, लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड, डेवलपमेंट एड का लेबल। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से IMF और वर्ल्ड बैंक लोन्स का 60% उन कंट्रीज को दिया जाता है जिनके पास रीपेमेंट की कैपेबिलिटी डाउटफुल होती है, जहां देश बोरोइंग को प्रोग्रेस समझने लगते हैं और प्रोग्रेस बिकम्स इक्वल टू बोरोइंग। 1991 के IMF बेलआउट के बाद इंडिया को फूड सब्सिडी कट करना पड़ा, हेल्थ केयर रिड्यूस करना पड़ा, पब्लिक सेक्टर वर्कफोर्स श्रिंक करना पड़ा। लोन ने डेवलपमेंट शुरू किया लेकिन डिपेंडेंसीज को परमानेंट बना दिया। दिस इज कॉल्ड डेब्ट कंडीशनिंग। लोन्स कभी फ्री नहीं होते, उनके पीछे हमेशा एक एजेंडा होता है। IMF ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 के हिसाब से IMF से लोन लेने वाले 87% देशों को ऑस्टेरिटी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। ऑस्टेरिटी का मतलब हेल्थ केयर बजट कट, एजुकेशन बजट रिड्यूस, सब्सिडीज एंड, पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइजेशन। यूनाइटेड नेशन के एनालिसिस के मुताबिक IMF रिफॉर्म के बाद 55% कंट्रीज ने हेल्थ केयर स्पेंडिंग रिड्यूस की, 41% ने एजुकेशन बजट कम किया, 70% नेशंस ने फूड सब्सिडीज कम की। ये रिफॉर्म्स डेवलपमेंट के लिए नहीं, लेंडर्स के बेनिफिट के लिए होते हैं। प्रोजेक्ट्स के हिडन क्लॉजेस, कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे फील होते हैं जैसे लोन नहीं, ट्रैप साइन कर रहे हैं। 2025 में कई लो इनकम कंट्रीज का 60% रेवेन्यू सिर्फ डेब्ट सर्विसिंग में जा रहा है। इमेजिन करिए, गवर्नमेंट के पास लोगों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अफ्रीका में 21 देश ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट हेल्थ केयर बजट से ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है। डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का सबसे फेमस एग्जांपल श्रीलंका का चाइनीज डेब्ट शेयर सिर्फ 20% था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन का 40% से ज्यादा हिस्सा चाइना फंडेड था। रिपेमेंट फेलियर के बाद 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट को 99 ईयर लीज पर चाइना को देना पड़ा। इट वॉज नॉट डेवलपमेंट, इट वॉज अ टेक ओवर। श्रीलंका के कोलैप्स के बाद पूरे साउथ एशिया को झटका लगा। रीजनल ट्रेड 18% तक गिर गया। नेपाल का इंपोर्ट बिल 27% बढ़ गया। वर्ल्ड बैंक के एनालिसिस के हिसाब से एक सॉवरेन डिफॉल्ट पूरी रीजन की GDP को 0.7 to 1.2% तक रिड्यूस कर देता है। यानी एक नेबरिंग कंट्री का डेब्ट क्राइसिस इंडिया के इकोनॉमी को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। लेकिन हर क्राइसिस के बीच लोग लड़ रहे हैं, लोन एग्रीमेंट की ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहे हैं, थिंक टैंक्स अनएथिकल क्लॉजेस को एक्सपोज कर रहे हैं। पब्लिक प्रेशर ने कई बार गवर्नमेंट को लोन रीनिगोशिएट करने पर मजबूर किया। 2025 के ग्लोबल फाइनेंस डिबेट का एक ही डिमांड है, फेयर लेंडिंग, इथिकल लेंडिंग और ट्रांसपेरेंट लेंडिंग। अगर ट्रैप है तो एग्जिट भी है। पहला सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट टर्म्स, हिडन क्लॉजेस जीरो, नेशनल सोवरेनिटी प्रोटेक्टेड। दूसरा सॉल्यूशन डाइवर्सिफाइड फंडिंग, जो कि इंडिया का स्ट्रेंथ है। इंडिया का डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट 2024 में 100 लाख करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। इससे फॉरेन डिपेंडेंसी कम होती जा रही है। तीसरा सॉल्यूशन अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस, ब्रिक्स बैंक, AIIB जैसी इंस्टीट्यूशंस फेयरर टर्म्स ऑफर कर रही हैं। चौथा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग रीनिगोशिएशन। इक्वेडर ने डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग से $1 बिलियन एनुअल सेविंग की। जाम्बिया ने 2023 में 40% डेब्ट रिड्यूस करवाया। पांचवा सॉल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल्स, जहां लार्ज स्केल लोन्स के बजाय सेल्फ रिलायंस, इनोवेशन और लोकल फाइनेंसिंग को प्रायोरिटी मिले। कर्ज लेना गलत नहीं, लेकिन कर्ज का गुलाम बनना ये किसी देश की किस्मत नहीं हो सकती। इंडिया जैसे देशों के लिए ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है, ये सोवरेनिटी का सवाल है। ये सिस्टम तभी बदलेगा जब हम समझ जाएंगे कि डेवलपमेंट के नाम पर हम क्या खो रहे हैं। अवेयरनेस लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी लीड्स टू चेंज।